नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इन प्रश्नों को, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देखिए और निश्चित है कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टूडेंट मुंडकोपनिषद। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। दूसरा प्रश्न होगा, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, पुराण, ऋग्वेद, इंडिका। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, घ इंडिका। इंडिका ऑप्शन सही होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम। पहला ऑप्शन सही होगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सही आंसर इसमें होगा पाणिनि। इसमें सही आंसर होगा पाणिनि। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, पावापुरी। तो इसका सही आंसर होगा, उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ, वाराणसी में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बार बार ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, झांसी। तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंपारण से, साबरमती से, बारदौली से, दांडी से। तो इसका सही आंसर होगा साबरमती से। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा असम। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। मैकमोहन रेखा द्वारा किन 2 देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और चीन देश को मैकमोहन रेखा अलग करती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 8,849 मीटर। तो आपका सही आंसर होगा इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, घ 8,849 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछी गई है, विश्व का नहीं पूछा गया है। तो आपका आंसर इसमें सही होगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, मछली पालन से। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा 8, सी ऑप्शन सही होगा। तो जैसे कि प्रदेशों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 प्रदेश हैं जहाँ से कर्क रेखा
होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश कितनी राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश कितनी राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर होगा 9। इसका सही आंसर होगा 9। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ, इसका सही आंसर होगा गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है, तो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? इसका सही आंसर होगा बंदरपुंछ। बंदरपुंछ। 19वां प्रश्न है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, घ वाला ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न होगा। शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक वाट है, तो हमारा ग वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 1 किलोमीटर की दूरी कितने मीटर के बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ख ऑप्शन सही होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर की दूरी कितने मीटर के बराबर? 1000 मीटर के बराबर होती है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। इसका सही आंसर होगा रिएक्टर पैमाने पर, ए ऑप्शन सही होगा। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है, हमारा क वाला ऑप्शन सही है। टंगस्टन का बना होता है, बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा चैडविक। तो इसके सूत्र होते हैं स्टूडेंट्स। ईंट पर नाचे, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ट से होता है जे थॉमसन, प से होता है प्रोटॉन, र से होता है रदरफोर्ड, न से होता है न्यूट्रॉन, च से होता है चैडविक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन चैडविक। विटामिन सी किस में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आलू, संतरा, गन्ना, चुकंदर। तो सही आंसर होगा संतरा। WW का पूरा नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होते हैं, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का क्या नाम है? ध्यान देना, यहाँ पे वैज्ञानिक पूछा गया है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। सी ऑप्शन होगा, CV। सी का मतलब होता है चंद्रशेखर, वी का मतलब होता है वेंकट, रमन तो रमन ही है, तो इनका पूरा नाम होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे। सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में स्थित है, जो कि कोणार्क में है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की पूछी गई है, यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी के विषय में पूछा गया है, तो आपका सही ऑप्शन होगा गंगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, जिसकी लंबाई
2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी, सबसे सरल क्वेश्चन, लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, प्रेजेंट में, वर्तमान में जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन चुका है। इसके पहले चीन था, लेकिन 2023 में जो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार चीन दूसरे स्थान पे चला गया है और भारत प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए ऑप्शन सही होगा, 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो सही ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली। तो कहने मतलब भारत का उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मिड डे मील योजना विद्यालयों में कब से लागू की गई? 1995 से, 2001 से, 2022 से, 1999 से। तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 1995 ईस्वी से मिड डे मील योजना विद्यालयों में लागू किया गया, जो बच्चों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, पौष्टिक भोजन कराया जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें सही आंसर होगा वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है और 2 रुपये के नोट से लेकर के 2000 के रुपये के नोट तक जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वित्त सचिव। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पलाश। इस उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1951 ईस्वी में हुआ था। पहली बार स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट, राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां होती हैं? राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां होती हैं। 13 पंक्ति होती है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनानी नासरी सुरंग। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है स्टूडेंट। इस तरह से 50 प्रश्नों का यह सीरीज पूरा होता है। स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए, और इतना मेहनत किया गया है तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और अपने अन्य नए साथियों को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।